छत्तीसगढ़ में शराब घोटाले के आरोप में घिरी कांग्रेस बीजेपी को शराब के अवैध कारोबार पकड़े जाने पर घेरे। सीधे आरोप है कि प्रदेश में स्कूल भले ही बंद हो रहे हैं लेकिन शराब की नई दुकानें धड़ाधड़ खुल रही। सत्ता पक्ष के पास सफाई में शराब में कमाई बढ़ने का एक आंकड़ा है, लेकिन इस बात का कोई जवाब नहीं मिलता कि आखिर शराब में जो खेल पिछली कांग्रेस सरकार के वक्त चला वो अब बीजेपी सरकार के वक्त तक जारी कैसे है। पिछले खिलाड़ी अभी क्यों नजर आ रहे हैं? नकली होलोग्राम और अब तो शराब में भी मिलावटी कर बेचा जा रहा है। हाल ही में राजधानी रायपुर के लालपुर में मिली नकली होलोग्राम की शराब ने बैच के इन आरोपों को बल दिया है। दरअसल साल 2018 में अपने चुनावी घोषणा पत्र में जनता से किए बड़े वायदों में शराबबंदी के वायदे पर सत्ता में आई कांग्रेस पार्टी 5 साल के कार्यकाल में शराबबंदी नहीं कर पाई। उल्टे सरकारी शराब दुकानों पर एक पूरा अवैध समानांतर सिस्टम खड़ा हो गया, जिसमें शराब की अवैध बॉटलिंग, नकली होलोग्राम, उसका ट्रांसपोर्टेशन और पैरेलल काउंटर से अवैध शराब बिक्री तक बड़ा फर्जीवाड़ा अंजाम दिया गया। अब तक की जांच में पिछली सरकार के दौरान का ये फर्जीवाड़ा 2200 करोड़ रुपए के घोटाले के तौर पर सामने आया। जांच में कई आईएएस अधिकारी से लेकर पूर्व आबकारी मंत्री तक जेल में हैं। लेकिन हैरत की बात यह कि नकली होलोग्राम वाली शराब बिक्री अभी भी पकड़ी गई और इसी पर विपक्ष सरकार पर हमलावर है। हालांकि भाजपा का दावा है कि पिछले कांग्रेस कार्यकाल में शराब की आय 4000 करोड़ थी, जो सरकारी खाते तक नहीं पहुंच पाती थी, जबकि अब ये बढ़कर 10,000 करोड़ का राजस्व दे रही है। दारू दुकानों को, देसी और अंग्रेजी दारू को मर्ज करके दुकानों की संख्या बढ़ा दी और स्कूलों को मर्ज कर स्कूलों की संख्या उन्होंने कम कर दिया। मतलब क्या हालत है छत्तीसगढ़ में। तो कहीं तो नकली होलोग्राम और अब तो शराब में भी मिलावटी कर बेचा जा रहा है। ये वही कांग्रेस है जब पूरे प्रदेश में सरकारी दुकानों में एक तरफ सरकारी शराब बिकता था, दूसरी ओर जो है प्राइवेट सरकार का घोषित रूप से 2 नंबर का शराब बिकता था। इसका प्रमाण ही है कि इनके समय में 6000 करोड़ राजस्व आता था, आज 10,000 करोड़ से ऊपर आ रहा है। तो आखिरकार में ये 4000 करोड़ हर साल का कहाँ जाता था? तो बीजेपी सरकार का दावा है कि उन्होंने आबकारी सिस्टम में कई रिफॉर्म किए हैं। ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बदलकर सालाना 30 करोड़ रुपए बचाए, FL10 सिस्टम को खत्म कर विदेशी मदिरा सीधे कंपनी से मंगवाई, कैश कलेक्शन प्रतिष्ठित कंपनियों को सौंपा। वहीं कांग्रेस के आरोप के पक्ष में मौजूदा खुलासा है। हाल ही में रायपुर के लालपुर में शराब दुकान में 17 लाख की नकली होलोग्राम वाली शराब मिली है। 12 लाख रुपए बिक्री का हिसाब नहीं मिला है। इस पर विपक्ष पूछ रहा है कि नागपुर की वो कौन सी कंपनी है जो इतना बड़ा फर्जीवाड़ा कर रही है। सबसे बड़ा सवाल है, क्या सरकार बदल जाने के बाद भी अवैध शराब बिक्री का सिंडिकेट कायम है? राजेश राज, IBC 24, रायपुर। तो जवाब सरकार को देना है। भले ही वो आंकड़े बताते हों कि कमाई का आंकड़ा बढ़ा है, लेकिन क्या अभी भी लीकेज है?